अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद, हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किब्रिया अहमद मिसबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा लिया कि मुनाफ़िक़ के अंदर 3 अलामात पाई जाती हैं। जिस शख्स में ये तीनों अलामात मौजूद हों वो पक्का मुनाफ़िक़ है। वो 3 अलामात कौन सी हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स बात करे तो उसमें झूठ बोले, और इसी तरह वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अमानत में ख़यानत करे। जो शख्स जिसके अंदर ये 3 बातें पाई जाएं वो पक्का मुनाफ़िक़ है, और जिसके अंदर इन तीनों में से कोई एक बात पाई जाए तो उसके अंदर मुनाफ़िक़ की एक किस्म मौजूद है। ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी क़दर, आज की हम इस मुख्तसर नशिस्त में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार का जायज़ा इस हदीस की रोशनी में लेंगे। लेकिन जायज़ा लेने से कबल मैं कादियानी हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा तासब और अंधी अकीदत को पसे पुष्ट डाल करके हक़ाइक़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में मेरी किसी बात को गलत साबित कर सकते हैं तो वो करें, या जवाबी वीडियोस की शक्ल में। अगर ऐसा नहीं है, मेरे एक बयान किया गया एक हवाला दुरुस्त हो, एक बात दुरुस्त हो, तो कम अज़ कम अपना ईमान ज़रूर बचाइए और गुमराही कुफर से बाहर निकल आइए और सिर्फ़ अल्लाह के सच्चे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को इख्तियार कीजिए। उसी में आपकी नजात है और हमारी भी नजात है। तो नाज़रीन, 5 जून 1893 को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक ईसाई पादरी डिप्टी अब्दुल्ला आथम के साथ मुबाहसा हुआ, मुनाज़रा हुआ, जो 15 दिन जारी रहा। 15वें दिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस मुबाहसे को मद्देनज़र रखते हुए एक पेशगोई की और कहा, लिखा, ये जंग मुक़द्दस नामी किताब है जिसके अंदर उस मुनाज़रे की मुकम्मल रूदात है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 में मौजूद है। जंग मुक़द्दस सफ़ा 209, सफ़ा 210 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 291 और 292 पर यह तहरीर मौजूद है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा कि आज रात जो मुझ पर खुला है वो ये है कि जब मैंने बहुत तज़र्रो और इब्तिहाल से जनाब इलाही में दुआ की तो इस अमर में फ़ैसला कर कि तू इस अमर में फ़ैसला कर, और हम आजिज़ बंदे हैं, तेरे फ़ैसले के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो उसने मुझे ये निशान बशारत के तौर पर दिया है कि इस बहस में दोनों फ़रीक़ों में से जो अमदन झूठ को इख्तियार कर रहा है और आजिज़ इंसान को खुदा बना रहा है, वो इन्हीं दिनों मुबाहसा के लिहाज से यानी फ़ी दिन 1 महीना लेकर यानी 15 माह तक हाविया में गिराया जाएगा और उसको सख्त ज़िल्लत पहुँचेगी, बशर्ते के हक़ की तरफ रुजू न करे। और जो शख्स सच पर है और सच्चे खुदा को मानता है उसकी उससे इज्जत ज़ाहिर होगी, और उस वक़्त जब पेशीनगोई ज़हूर में आएगी, बाज़ अंधे सजाखे किए जाएंगे और बाज़ लंगड़े चलने लगेंगे और बाज़ बहरे सुनने लगेंगे। फिर आगे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा कि मैं हैरान था कि इस बहस में क्यों मुझे आने का इत्तफाक पड़ा। मामूली बहसें तो और लोग भी करते हैं, अब ये हकीकत खुली के इस निशान के लिए था। मैं इस वक़्त इकरार करता हूँ कि अगर ये पेशगोई झूठी निकली, यानी वो फरीक जो खुदा ताला के नज़दीक झूठ पर है,
वो 15 माह के अरसा में आज की तारीख से बसज़ाए मौत हाविया में न पड़े तो मैं एक सज़ा के उठाने को तैयार हूँ, हर एक सज़ा के उठाने को तैयार हूँ। मुझको जलील किया जावे, रुसवा किया जावे, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जाए, मुझको फांसी दी जाए, हर एक बात के लिए तैयार हूँ। और मैं अल्लाह जल्ल शानो की कसम उठाकर कहता हूँ कि वो ज़रूर ऐसा ही करेगा, ज़रूर करेगा। ज़मीन आसमान टल जाएं पर उसकी बातें नहीं टलेंगी। नाज़रीन, ये दोनों तहरीरें, ये तहरीर जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है, ये जंग मुक़द्दस के सफ़ा 210, 211 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 के सफ़ा 292 और 93 पर मौजूद है। इन दोनों तहरीरों को देखने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर 15 महीने के अंदर अंदर दोनों में से जो झूठा है वो हलाक ना हो, मौत के तौर पे हाविया में न गिराया जाए, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है मुझे झूठा माना जाए, मेरे गले में रस्सा डाला जाए, मुझे रुसवा किया जाए, मुझे फांसी दी जाए। कहता अल्लाह की बातें नहीं टल सकती। अब हुआ क्या कि 15 महीने गुजरने के बावजूद डिप्टी अब्दुल्ला आथम जिंदा रहा, ना कोई अंधा सुजाखा हुआ, ना कोई बहरा सुनने लगा, ना कोई लंगड़ा जो था वो चलने लगा, कुछ भी ना हुआ। बल्कि ईसाइयों ने डिप्टी अब्दुल्ला आथम के साथ मिल करके बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले, जिसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को बहुत ज़्यादा जलील किया गया। ऐसे हालात को देख करके, कठिन हालात को, क्योंकि हर तरफ से बौछार थी, मुसलमान भी ये मुतालबा कर रहे थे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की पेशगोई पूरी नहीं हुई, ईसाई भी कह रहे थे पूरी नहीं हुई, बल्कि वो झूठा है, उसको गले में रस्सा डाला जाना चाहिए, उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें हो रही थीं। ऐसे हालात में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का एक मरीद ख़ास नवाब मालेर कोटलवी, जो बाद में मिर्ज़ा कादियानी का दामाद भी बना, उसका ईमान मिर्ज़ा कादियानी से मुतज़लज़ल हुआ। तो उसने अपने खदशात मिर्ज़ा कादियानी को लिखे कि पेशगोई तो पूरी नहीं हुई, ना कोई लूला लंगड़ा जो था वो चलने लगा, ना कोई नबीना जो था वो सुजाखा हुआ दिखने लगा, और ना ही कोई बहरा सुनने लगा, ना ही अब्दुल्ला आथम मरा मुकर्ररा मुद्दत में, बल्कि जो है इससे उल्टा नुकसान हुआ कि पेशगोई झूठी साबित हो गई और हर तरफ से हम पर सवाल हो रहे हैं। तब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने उस नवाब मालेर कोटलवी को अपने दामे तज़वीर में फंसाए रखने के लिए एक खत लिखा। वो खत ये देख रहे हैं, मकतूबात अहमद जिल्द 2 मेरे हाथ में है। इसके सफ़ा नंबर 201 पर मौजूद है, मकतूब नंबर 10 मलफूफ आप देख सकते हैं ये। तो इस खत में सफ़ा नंबर 202 पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने उसको तसल्ली देने के लिए ये बात लिखी कि आपको मालूम नहीं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने बादशाह होने का जो वादा किया और वो उनकी ज़िंदगी में पूरा ना हुआ तो 70 आदमी मुर्तद हो गए। हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ना हमें कुरान करीम से इसका सबूत मिलता है, ना हदीस नबविया से। अगर ये बात कादियानी कोई कहे कि बाइबल से मिलती है, तो बाइबल तो मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक भी मुहर्रफ और मुबद्दल है, नाकाबिले एतबार है। हम उस बाइबल में बयान की गई कोई बात उस वक़्त तक कबूल नहीं कर सकते जब तक कुरान और हदीस से उसकी तायीद ना हो, और कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात हमें नहीं मिलती। बल्कि यह हकीकत में अल्लाह के एक सच्चे नबी को वादा खिलाफ साबित करने की नापाक जसारत है। हज़रत ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने वादा किया था वो बादशाह बनेंगे, लेकिन नहीं बने, अपनी ज़िंदगी में मर गए। जब उनका वादा पूरा नहीं हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, फिर तो वो भी मुनाफिक ठहरे। दर हकीकत ये सीधी सीधी सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम पर बहतान तराजी है। फिर आगे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा, हुदैबिया के किस्सा में तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि कई सच्चे आदमी मुर्तद हो गए। हुदैबिया के किस्सा में इब्ने कसीर ने लिखा है कि कई सच्चे आदमी मुर्तद हो गए, ये आप देख सकते हैं।
ये नीचे हाई लाइट की हुई तहरीर मौजूद है पीले कलर में। लेकिन हुआ क्या, हमारा ये मुतालबा है कादियानियों के खलीफा मिर्जा मसरूर से, हमारा ये मुतालबा है कादियानियों के सबसे बड़ी मुफ्ती मुबश्शिर अहमद कानू से, हमारा ये मुतालबा है कादियानियों के मुफ्ती हाफिज मुजफ्फर अहमद से, हमारा ये मुतालबा है कादियानियों के सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम खड़पैंचों से, कादियानी ऑफिशियल मुअल्लिम आजम सैफी से, डॉक्टर याहिया से, मीर सलीम से और दीगर मुरब्बियान से और मुअल्लिमीन से, मुबल्लिगीन से जो कादियानियत के मुबल्लिगीन हैं कि हमें तफसीर इब्ने कसीर से हदैबिया के वाक़या में ये बात दिखाइए कहाँ लिखी है जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से मंसूब की है कि जनाब हदैबिया के वाक़े में कई सच्चे आदमी मुर्तद हो गए थे। हदैबिया के वाक़या के तनाज़र में ये बात हमें दिखाई जाए, अगर न दिखाएं तो मान लें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला है। तफसीर इब्ने कसीर में ऐसी कोई बात नहीं और ना ही तुम इंशाअल्लाह मरते दम तक ये साबित कर सकते हो, दिखा सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नवाब मलेर कोटलवी को जनाब अपने दामे तदबीर में फंसाए रखने के लिए झूठ गढ़ा, तफसीर इब्ने कसीर पर झूठ बोला। अगर कोई कादियानी इसका हवाला पेश कर सकता है तो करे। अगर ये साबित हो जाए कि वाक़यातन झूठ है, आम कादियानियों से भी ये मैं कहूँगा अपने मुरब्बियान और मुअल्लिमीन के सामने ये सवाल रखिए कि जनाब हमें वो तहरीर दिखाइए, लेकिन कोई कादियानी नहीं दिखा सकेगा। अगर तुम इस तहरीर को तफसीर इब्ने कसीर से दिखा दो तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपको आपका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन मुझे पता है ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, नहीं आप दिखा सकेंगे क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर में है ही नहीं ये बात। और ये बात मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने सरी तौर पर झूठ बोला है तफसीर इब्ने कसीर पर। तो पता ये चला कि हदीस की जो पहली किस्म है मुनाफिक की निशानी जो बयान की गई है हदीस में, वो ये है कि जब कोई शख्स बात करता है तो वो झूठ बोलता है। वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी में बदरजा अतम मौजूद थी। दूसरी निशानी है कि जब कोई वादा करे तो उसमें वादा खिलाफी करे। तो जनाब इसका सबूत भी हम दिए देते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने किताब लिखी बराहीन अहमदिया, उसके अंदर ये ऐलान किया कि ये इस किताब में मैं 300 दलाइल पेश करूँगा जिनके बाद कुरान और हदीस और इस्लाम की सदाकत के लिए आपको किसी दलील पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, 1884 तक सिर्फ 4 हिस्से लिखे गए और मिर्ज़ा बशीर अहमद इब्ने मिर्ज़ा कादियानी यानी जो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है जिसे कादियानी कमरुल अंबिया कहते हैं, तो अपनी किताब सीरतुल महदी में लिखता है कि इन 4 हिस्सों में सिर्फ एक दलील पेश हुई, वो भी अधूरी। फिर 5वां हिस्सा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने बराहीन अहमदिया का 1905 में लिखा, लेकिन ये हिस्सा भी उसकी ज़िंदगी में शाया नहीं हुआ, उसके मरने के बाद 1908 में शाया हुआ। इसके ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 में बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के तौर पर मौजूद है और रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 के सफ़ा 6 या 7 पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा कि 50 हिस्से किताब के 50 हिस्से लिखने का इरादा था, लेकिन 5 और 50 में एक नुक्ते का फर्क है, लिहाजा 5 से वादा पूरा हो गया। ये धोखा दिया गया लोगों को, वादा खिलाफी की गई। आज कोई कादियानी जिसने किसी से 50,000 रुपये लेने हों तो जनाब उसको कोई शख्स 50,000 के बजाय 5,000 दे के कहे जनाब एक नुक्ते का फर्क है 50,000 और 5,000 में, लिहाजा हमारा वादा पूरा हो गया, तो क्या कोई कादियानी इसको कबूल करेगा? नहीं, ये एक बहुत बड़ा धोखा दिया और वादा खिलाफी की मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने। इस तरह भी साबित हुआ कि ना तो उसने 300 दलाइल पेश किए बराहीन अहमदिया में और ना ही जो 50 हिस्से लिखने का इरादा था वो पूरा किया, बल्कि 5 हिस्से लिख के कह दिया कि 5 और 50 से ये वादा पूरा हो गया, एक नुक्ते का फ़र्क है। ये वादा खिलाफी की। लिहाजा हदीस की रोशनी में, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में
مرزا غلام احمد قادیانی وعدہ خلاف بھی تھا، اور جو وعدہ خلافی کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ منافق ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تیسری بات، امانت میں خیانت۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ لکھنے کے لیے لوگوں سے ایڈوانس میں رقم قیمت وصول کی اور پھر چندہ بھی وصول کیا، لیکن براہین احمدیہ مکمل نہ لکھی۔ جب براہین احمدیہ نہ لکھی تب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خط لکھے کہ جناب تم نے چندہ لیا ہے لوگوں سے، اب کیا وجہ ہے؟ تم نے براہین احمدیہ کی قیمت وصول کی لیکن وہ لکھ نہیں رہے۔ تمہارے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے وہ رقم ذاتی ضروریات پر استعمال کی ہے اور فضول خرچی کی ہے، تو لہذا یہ کیا ماجرا ہے؟ تب مرزا غلام احمد قادیانی نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ یہ دیکھیں، یہ مکتوبات احمد جلد اول میرے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 301 پر مکتوب نمبر 1 موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 1 پر، صفحہ نمبر 303 پر مکتوب نمبر 1 موجود ہے جو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا، اور اس کے صفحہ نمبر 305 پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلاف کا خرچہ جو 200 300 روپے ماہواری کا ہو جاتا ہے، اور اسی خرچ نے طبع کتاب میں دقتیں ڈالیں اور انبار کا انبار قرضہ کا سر پر ہو گیا۔ اس کے جواب میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ اعتراض سچ ہے، یعنی مانتا ہے کہ یہ اعتراض سچ ہے۔ پھر دوسرا خط لکھا مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ دیکھیں، یہ مکتوب نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، مکتوبات احمد جلد اول صفحہ نمبر 306 پر موجود ہے۔ یہ 16 ستمبر 1887 کو مرزا غلام احمد قادیانی نے خط لکھا اور کہا یہ تو سچ بات ہے کہ مہمان نوازی کی نیت سے اور خود اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے بہت کچھ روپیہ خرچ ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خیال کہ اکثر حصہ اس روپیہ کا وہی رقم ہے جو قیمت کتاب میں وصول ہوئی، یہ ایک ضعیف خیال ہے جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ واقعی حقیقت یہی ہے کہ جیسے مصارف زیادہ ہوتے گئے، اللہ جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو انجام دیتا گیا۔ غایت ما فی الباب یہ کہ عند ضرورت قیمت کتابوں میں سے بھی کچھ قدر قلیل خرچ ہوتا رہا، یعنی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ جو رقم کتابوں کے لیے میں نے وصول کی تھی اس میں سے زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ رقم میری ذاتی ضروریات پر خرچ ہوتی رہی۔ جو رقم لوگوں نے کتاب براہین احمدیہ کے لیے دی تھی، وہ رقم بغیر ان کی اجازت کے اس امانت کو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا رہا، اور یہ بددیانتی اور خیانت تھی مرزا قادیانی۔ پھر آگے اسی مکتوب نمبر 3 صفحہ نمبر 307 پر یہ لکھتا ہے مرزا قادیانی، یہ دیکھیں کیا لکھا کہ میں پھر باادب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ رہا ہے، میں پھر باادب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ خراجات کی کمی اور تخفیف کی فکر میں ہوں، فکر میں آپ ہی ہوں، مگر گزشتہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے، یعنی پہلے جو میں نے کتابوں کی قیمت کھا لی ہے، ذاتی ضروریات پر خرچ کر لیا، اس کا تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے۔ پھر لکھتا ہے اس قصور کا خود معترف ہوں کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا، جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا۔ یہ لکھنا، یہ لکھا ہوا مرزا قادیانی، یہ اورنج کلر کی ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر آپ کے سامنے ہے۔ کہتا ہے اس قصور کا خود معترف ہوں، جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا۔ یہ خط 28 ستمبر 1887 کو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا۔ تو لہذا پتہ یہ چلا اس حدیث کی روشنی میں اور ان تینوں حوالہ جات کی روشنی میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ مجدد محدث نبی تو درکنار، وہ تو ایک مومن شخص بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جو علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کے اندر بتائی ہیں
वो तीनों अलामात उसके अंदर मौजूद थी। तो कादियानी हजरात अब फैसला खुद करें कि आप एक मुनाफिक शख्स की पैरवी करके उसके पीछे चल के अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं या बना रहे हैं, ये फैसला आपने करना है। हकायक हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के किज़बात के हवाले से, उसके झूठों के हवाले से आपके सामने मज़ीद उसके किज़बात पेश करते रहेंगे। आज सिर्फ एक किज़ब उसका पेश किया और हदीस की रोशनी में उस पर तबसरा किया है, तो इंशाअल्लाह आइंदा भी उसके मज़ीद झूठ आपके सामने रखते रहेंगे। और आखिर में मैं फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों को, मिर्ज़ा मसरूर को, मुबश्शिर कालू को और हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद को, और इसी तरह कादियानी मोबाइल दीगर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े खड़पहन मरब्बियान आज़म सैफ़ी हो गया, डॉक्टर याहिया हो गया, मीर सलीम हो गया, इन सब को, इसी तरह अंसर रज़ा को, मैं सबको चैलेंज देता हूँ कि तफसीर इब्ने कसीर में से हदैबिया वाक़या जो रूनमा हुआ, उसके तनाज़र में मुझे तफसीर इब्ने कसीर से ये तहरीर दिखाइए, कहाँ लिखा है कि कई सौ सच्चे आदमी मुर्तद हो गए थे। अगर ना लिखा हो, ना मिले, तो खुदारा गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको हक बात को कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। शायद कि कोई कादियानी जो है हक बात को कबूल कर ले, उसकी भी आखिरत और दुनिया सुधर जाए और हमारी भी आखिरत के में जो है ज़रिया नजात बन जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात समझने और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।